से हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने धर्म की बात बार बार लिखी, अधर्म की चर्चा नहीं की। अधर्म हो जाता है लेकिन धर्म नहीं होता। धर्म के लिए बंधन लगाया गया, अधर्म के लिए कोई बंधन नहीं लगाया। शुभ कर्म करने आप जाओ, बाधाएं। बोले अब कैसे प्रभु, मेरे पितर कैसे तरेंगे? बोले एक काम कर सकता हूं, पेशाब कर दूं निकल जाए। बोले नहीं प्रभु, ये तो दूषित हो जाएगा। तो जंगा फाड़ करके गंगा मैया को निकाला। तो जंगा फाड़ के नाम निकला तो जानवी नाम पड़ा, और जनू ऋषि ने निकाला, इसीलिए जानवी गंगा का एक नाम पड़ गया और दिव्यता जीवन में आ गया। आनंद होने लगे, पुनः चलने लगे। और कपिलाश्रम में जाकर के जैसे ही स्पर्श गंगा का हुआ, सब पितर तर गए और आशीर्वाद प्रदान करने लगे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। हाथों में लेके फूलों का हार, खुशियां सजाए मन में हजार, अजी हम आए स्वागत के लिए, अजी हम आए तो स्वागत के लिए। हाथों में लेके फूलों का हार, मन में समाए खुशियां हजार, अजी हम आए अजी हम आए स्वागत के लिए। बोलो भक्त और भगवान की जाओ। गंगा का स्पर्श होते ही पितर तर गए। गंगा वह है जो हमें ब्रह्मा बनाती है, गंगा वह है जो हमें शंकर बनाती है, गंगा वह है जो हमें विष्णु बनाती है। गंगा की शरण में जो प्राणी एक बार पहुंच जाए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप हो जाता है। कैसे होता है? विचार करें, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। जब आप स्नान करने जाते हो गंगा जी में, आपके चरणों में जल जब तक रहता है, आप विष्णु का स्वरूप है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण में गंगा है। जब आप डुबकी लगाते हैं, आपके शीश पर गंगा आती है, तो आप शंकर बन जाते हैं, क्योंकि शंकर की जटाओं में गंगा है।
जब आप कमंडल में भर करके घर को चलते हैं उस समय आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। जो गंगा आपको ब्रह्मा विष्णु महेश बना दे, उस गंगा का कहना ही क्या है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। आपके जीवन में जब ज्ञान आता है तो गंगा रहती है। पूरी कथा जब गुरु ने सुनाई, फिर जागृति हुई। ये संस्कार है। उन्होंने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने जिस गंगा को लाए, हमें इसमें स्नान करना चाहिए। भगवान राम ने स्नान किया और वहां पर दान किया। घर में किया हुआ, गांव में किया हुआ दान दान होता है, और तीर्थ में किया हुआ दान महादान होता है। गांव में, घर में, नगर में किया हुआ पुण्य पुण्य होता है, और तीर्थ स्थल में किया हुआ पुण्य महापुण्य होता है। उसका हजारों गुना प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन पुण्य का ही नहीं, पाप का भी बढ़ता है। गांव में पाप करोगे पाप होगा, और तीर्थ में जाके पाप करोगे तो महापाप होगा। है? केदारनाथ में बाढ़ क्यों आई थी? केदारनाथ में क्यों व्यवस्थाएं बिगड़ी थी? कि वहां पर होटल बन गए थे और पाप होने लगे थे। भगवान शंकर ने कहा मेरी नगरी में पाप नहीं चलेगा, सबको बहा दिया। अपना धाम रखा से बाकी का सब स्वाहा कर दिया। होटल पे होटल ढह गए, कोई बचाने वाला भी पैदा नहीं हुआ। जब इंसान संस्कृति से विकृति की तरफ जाता है तो जीवन में प्रकृति भी प्रलय ला देती है।